मैं तेरे साथ चाहे कुछ भी करूं, फिर भी ये देश का कानून मेरा ही साथ देगा। और अगर तू मेरे साथ कुछ भी नहीं करेगा ना, फिर भी मैं तुम्हें 1 मिनट में फंसा सकती हूँ। तू मैंने जान दे, हाँ? मैंने जान दे, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। तूने जो करना है कर, पर मैंने जान दे। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मैंने जान दे, मैंने जान दे। नमस्कार, मैं पूजा गौर सावधान इंडिया में आपका स्वागत करती हूँ। औरत को ममता, दया और प्यार की प्रतिमूर्ति माना जाता है। कहते हैं कि औरत का प्यार निस्वार्थ और संपूर्ण होता है। औरत के प्यार में किसी तरह का लालच या शर्त नहीं होती, लेकिन बावजूद इसके हमारे देश में महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लिहाजा हमारे कानून में महिलाओं की रक्षा और सुरक्षा के लिए कई नियम बनाए गए हैं, जिससे महिलाओं को उनके ऊपर होने वाले जुर्म और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई करने में मदद मिले। लेकिन कुछ महिलाएं अपनी सहूलियत के लिए बनाए गए इन कानूनों का गलत ढंग से फायदा उठाती है, जिसका शिकार अक्सर किसी बेगुनाह को होना पड़ता है। हमारी आज की कहानी भी इसी मुद्दे पर आधारित है, जहां एक औरत अपने स्वार्थ और हवस को पूरा करने के लिए दरिंदगी की वो सारी हदें पार कर जाती है, जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जीत गया भाई, जीत गया अपना क्लब, जीत गया भाई, जीत गया अपना क्लब, जीत गया। सर जी शाबाश, थैंक यू। मेरा हरविंदर जीत गया, साडे नाल साडा फ्यूचर दा स्टार है। ओए ये है हरविंदर, थैंक यू। और शादी तो मैं इसी से करूंगी। जीतेंगे, जीतेंगे, कप जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। हरविंदर थैंक यू। बीजी, बीजी, पता है तेनू, आज अखबार में हरविंदर की फोटो आई है। बीजी, साथ ही ये भी लिखा है कि उसका सिलेक्शन नेशनल टीम में हो गया। बीजी, अब से तो एक क्रिकेटर की माँ कहलाएगी। लेकिन बीजी, एक बात है, वो फोटो में कुड़ी कौन है जो इतना चिपक के इसके साथ खड़ी है? ये कोई भी हो, तू क्यों फिक्र करती है? मैं छेती तेरे बापू से बात करके तेरा हाथ हरविंदर के लिए मांग लूंगी। बेबे, क्या देख रहे हो आप लोग? पुत्र, मुबारक हो, तूने तो आज मेरा दिल खुश कर दिया। आशीर्वाद दे बेबे। जिंदा रहे, वाहेगुरु हमेशा तुझे कामयाबी दे। रजय, ये बैग रख, कैसा लग रहा? एकदम बढ़िया। मुबारक हो नेशनल टीम के खिलाड़ी हरविंदर जी। लेकिन हरविंदर, फोटो में कुड़ी कौन है जो इतना चिपक के तेरे साथ खड़ी है? अरे तू क्यों इतना नाराज हो रही है? है ना सोनी कुड़ी? बेबे, है ना तेरी होने वाली बहू है। अरे बहुत जल्द मैं शादी करने वाला हूं उससे। ऐसे कैसे शादी कर रहा है तू इससे? मैंने तो जरा भी चंगी नहीं लगी। बेबे, मैंने फैसला कर लिया कि मैं इसी लड़की से शादी करूंगा। हरविंदर, मैंने तो बहुत साल पहले वादा किया है रज्जो से कि मैं इसकी शादी तेरे साथ करूंगी। बेबे बेबे, वादा आपने किया था, मैंने कोई वादा नहीं किया था। और वैसे भी रज्जो दोस्त है मेरी, मैंने कभी उसको इस नजर से देखा ही नहीं, है ना रज्जो? रज्जो, रज्जो। पुत्र, अब इसे क्या हो गया? ऐसे किसी मासूम का दिल नहीं दुखाते। तुम मत कर ये फैसला। बेबे, मैं किसी का दिल बिल नहीं दुखा रहा हूं। बेबे, मैं अच्छे से जानता हूं उस लड़की को, 2 महीने से हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, बस। 24 साल से तू मेरे साथ रह रहा है,
अपनी माँ को तो समझा नहीं अभी तक। 2 महीने में उस लड़की को क्या जान पाएगा? तेरे सामने तेरा पूरा करियर है, तू बात को समझ। बेबे मैं तो सब समझ रहा हूँ, आप तो कुछ नहीं समझ रहे हो। तब से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको ना कुछ भी समझाना बिल्कुल बेकार है। बेबे वो शरणप्रीत आ जाओ, अंदर आ जाओ। बेबे वो शरणप्रीत आपको मिलवाना था ना। पैरी पोना बेची आखिर आप क्यों नहीं चाहती कि हम दोनों की शादी? हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं इसके पैसे के पीछे पागल हूं, ऐसा कुछ नहीं है। आप सारे पैसे रख लीजिए, बस हमारी शादी के लिए हाँ कह दीजिए। जो भी फैसला होगा इसी का होगा, वही होगा जो ये चाहेगा। बेबे तू नाराज मत हो, तू ना बस एक काम कर, हम दोनों को शादी करने दे, बस हमें अपना आशीर्वाद दे दे, ठीक है? तू इससे शादी करना चाहता है ना, कर ले, पर मेरा आशीर्वाद तुझे कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं। बेबे बेबे ठीक है, फिर जा रहा हूं मैं भी, नहीं आऊंगा वापस। चल चल चल, हमें नहीं रहना यहां पर, चल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक माँ के लिए अपने बच्चे से ज्यादा प्यारी चीज दुनिया में और कोई नहीं हो सकती। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप की नसीहत और परवाह को बेवजह और बेकार समझकर उसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कभी कभी इन गलतियों की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। अभी अभी हमने देखा कि अपनी माँ के न चाहते हुए भी हरविंदर ने शरणप्रीत से शादी कर ली और उसके बाद अपनी माँ का आशीर्वाद लेना भी जरूरी नहीं समझा। शरणप्रीत के बारे में अपनी माँ की राय को उसने बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। अब देखना यह है कि अपनी माँ की बात न मानकर क्या हरविंदर ने गलती की थी या शरणप्रीत के बारे में अपनी माँ की राय एक भ्रम मात्र थी। कैसा लगा डिनर? आपको बहुत बुरा लग रहा है ना कि बेबी हमारी शादी में नहीं आई? सच कहूं तो मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। यार मैनू ना बड़ी अजीब सी फीलिंग हो रही है। मतलब अगर बेबे तुझे समझने की कोशिश करती तो आज हम सब लोग साथ होते, पर मुझे ना यकीन है तो बेबे को जरूर मना लेगी। सरप्राइज! Rodney sir, thank you. Congrats, both of you. थैंक यू, Thank you so much. Wow, what a pleasant surprise. थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। शरण ये सब तुमने ऑर्गेनाइज? मैंने कुछ नहीं किया। रॉडनी सर, आपने ये सब किया ना? It's our pleasure. यही रॉडनी सर है मेरे बॉस। हेलो सर। हाय। रॉडनी सर, ये ओहो, इन्हें कौन नहीं जानता? फ्यूचर कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। यू आर रियली वेरी लकी जो तुम्हें ऐसा हबी मिला। नहीं सर, बल्कि मैं तो कहूंगा कि आई एम वेरी लकी जो मुझे शरण जैसी वाइफ मिली। शरण, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। अच्छा, I'll just come. श्योर श्योर। How are you? थैंक यू once again. हाँ, थैंक यू। श्योर।
So you have done it, Sharan. And now you are marketing head of our company. और ये प्रमोशन तुम्हें सिर्फ इसलिए मिला क्योंकि तुम अब मिसेस हरविंदर हो, जिसका नेशनल टीम में सिलेक्शन हो चुका है। एंड डोंट फॉरगेट, ये प्रमोशन सिर्फ इसलिए दिया गया है क्योंकि तुम हरविंदर की वाइफ हो। और जिस दिन से हरविंदर अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेलेगा, उस दिन से वो अपनी सारी एड्स सिर्फ हमारी कंपनी के लिए करेगा। ऑफ कोर्स सर, मैं भी आपकी कंपनी की हिस्सा हूँ। आई विल मेक श्योर सर कि इनके सारे एड्स हम करेंगे। गुड। क्या बातें हो रही है सर? मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? इट्स फाइन। शरण, लुकिंग वेरी हैप्पी। ऑफ कोर्स, यू नो व्हाट, सर ने हमारी शादी की खुशी में मुझे प्रमोशन दिया है। रियली? या थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। So it's my pleasure. So let's celebrate. Cheers! बीजी, तो यहाँ उदास क्यों बैठी है? तुझे तो हरविंदर को माफ करके उसकी शादी में शरीक होना चाहिए। मेरा किए वक्त के साथ सब ठीक हो जाना है, लेकिन हरविंदर, उसकी शादी थोड़ी ना बार बार होगी। बीजी, ये क्या बात? तू भी मेरे खातिर अपने बेटे की शादी की खुशी नहीं मना सके? नहीं बीजी, नहीं। कितना भागा है मेरा पुत्र, जो तेरे जैसी लड़की को ठुकरा कर चला गया। वाहिगुरु तुझे हमेशा खुश रखे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। किसी का फोन आ रहा है। नहीं अरे छोड़ो, किसी का फोन आ रहा है। नहीं। छोड़ो। हाय सुहानी, थैंक यू सो मच। यू राइट, आखिर मुझे मेरा प्रिंस चार्मिंग मिल ही गया। अच्छा, एक मिनट। हाँ, वो क्या है ना, एक मिनट। हेलो, सत श्री अकाल सर जी। सर जी मैं हुणे आया। ओके सर जी, ओके जी। एक्चुअली सुहानी का फोन है, वो शादी में नहीं आ पाई ना, इसलिए उसे यहाँ आना है हमें विश करने के लिए। अरे तो कोई नहीं, बुला लो उसे, कोई बात नहीं। अच्छा सुहानी, हाँ तुम आ जाओ। हाँ मैं एड्रेस भेजती हूँ। ओके बाय। कहाँ जा रहे हो? मुझे ना अभी क्लब से फोन आया था, सिलेक्टर्स ने बुलाया यार। नहीं, मैं जल्दी जाऊंगा, जल्दी वापस आ जाऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ओके, लव यू। लव यू। बाय। ऐसे क्या देख रहे हो? पहली बार देख रहे हो मुझे? इतना गुस्सा? हाँ, क्यों क्यों किया तुमने ये सब? हाँ, दे दिया ना मुझे धोखा। मैं तुम्हें कोई धोखा वोखा नहीं दे रही थी, मैं बस अपना फ्यूचर सिक्योर कर रही थी। मिसेस हरविंदर सिंह बनने में मेरे बहुत फायदे हैं और ये बात तुम्हें भी पता है। अच्छा, तो बन गए ना मिसेस हरविंदर, दे दो मुझे तलाक। पागल हो गई हो क्या? मैंने अपनी कंपनी के साथ 2 साल का बॉन्ड साइन किया है और प्रमोशन भी इसलिए मिला है क्योंकि मैं उसकी पत्नी हूँ। उसे डिवोर्स दे दूंगी ना, सब कैंसिल हो जाएगा और फिर तुम्हारे खर्चे कौन उठाएगा मिस्टर? ओह रियली? तो फिर अब बाकी बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसे पहले था। मुझे बस उस आदमी की बीवी बन के रहना है,
नहीं तो मैं सिर्फ तुम्हारी पूरी की फोन आ रहा है। किसका आ रहा है? छोड़ो, किसी का फोन आ रहा है। अरे अब कौन आ रहा है? वो गया ना हरविंदर तो। हरविंदर का फोन है, एक मिनट। हेलो, कहाँ हो शम? वो मैं घर पे ही हूँ। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मैं बस कुछ काम करी थी। पता है मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है यार। जहाँ भी देख रहा हूँ ना बस तुम्हारा ही चेहरा नजर आ रहा है। शरण कहाँ हो तुम ठीक से बात क्यों नहीं कर रही हो? शरण, हेलो। वाहिगुरु सतनाम। बीजी वो हरविंदर का एक्सीडेंट हो गया। क्या? वाहिगुरु मेरा पुत्र। बीजी, बीजी घबराने की कोई बात नहीं, वो ठीक है। अब उसके पैर की हड्डी टूटी है। हरविंदर शायद क्रिकेट नहीं खेल पाएगा, नहीं खेल पाएगा। हे वाहिगुरु सच्चे पातशाह, मेरे पुत्र को तंदुरुस्ती दे। बच्चे अपने माँ बाप के साथ चाहे जैसा व्यवहार कर ले, लेकिन माँ बाप अपने बच्चों के लिए कभी बुरा नहीं सोच सकते। उनकी हर मुसीबत में उनका साथ देने के लिए माँ बाप हमेशा तैयार रहते हैं। हरविंदर ने भले ही अपनी माँ को नजरअंदाज कर लिया हो, लेकिन माँ के लिए उसकी हर मुसीबत उनकी अपनी मुसीबत थी। लेकिन हरविंदर और शरणप्रीत के रवैये से वो उससे मिलने नहीं जा पा रही थी। पर हरविंदर की सबसे ज्यादा फिक्र उन्हीं को थी। हरविंदर के लिए ये मुसीबतों की सिर्फ एक शुरुआत थी। अब आगे उसे जो देखना था वो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। शरण, शरणप्रीत, शरणप्रीत जाना है। क्या हुआ? और जब अपने आप को संभाल नहीं सकते हो तो एक जगह क्यों नहीं बैठ सकते हो तुम? बाथरूम जाना था वो, इसलिए। ये भी मुझे करना पड़ेगा। उठो अभी, उठो, जल्दी उठो। चलो अभी, हर वक्त परेशान करके रखा है। से खुद ही जाना सीख लो तुम। इरिटेट करके रख दिया मुझे। एक्सीडेंट के बाद एन्ना बदल गई है ना तू। तो क्या करूं? आरती उतारू तुम्हारी? यूजलेस कहीं। तो मेरी क्या गलती है? अगर इतना ही प्रॉब्लम है ना तो डिवोर्स क्यों नहीं दे देती मुझे? हाँ, वो भी दे दूंगी एक दिन। अब अंदर जा रही हूँ कि व्हील जैसे गिरा दूं मैं? यूजलेस कहेंगे। हाय रॉडनी। हाय, प्लीज कम इन।
देखो शरण, बात अब तुम्हारी और मेरी पहुंच से बहुत आगे जा चुकी है। मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। देखो, जब तक तुम मिसेस हरविंदर थी, हमने तुम्हें कंपनी में इसी बेस पे प्रमोशन दिया था। हरविंदर तो अब हमारे किसी काम का रहा नहीं, इसलिए हमें ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना होगा। सर, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं लिखा था ना कि अगर एक्सीडेंट होगा तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ इतना लिखा था कि मुझे मिसेस हरविंदर सिंह बनके रहना है, जो मैं हूँ सर, और जो मैं रहूंगी। शरण, हम कॉर्पोरेट में काम करते हैं और इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के हमारे पास 1000 क्लॉजेस निकल आएंगे। सर, आई एम श्योर कि इस प्रॉब्लम का एक और सॉल्यूशन हो सकता है। सो डिनर एट माय प्लेस। अब तुम्हें मार्केटिंग हेड की पोस्ट से 2 साल तक कोई हिला भी नहीं सकता। थैंक यू सर। Oh, Sharan, you are really very talented. शरण, शरण ये क्या कर रही हो? तो सर, what would you like to drink, sir? Wine, champagne? Champagne. शरण ये क्या कर रही हो? शरण, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सर, आप उसकी तरफ क्यों देख रहे हो? आप मेरी तरफ देखो ना। शरण, क्या करूं उसका? शरण, सर 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 मुझे बचा लीजिए सर। सर, ये औरत ठीक नहीं है सर। सर, मुझे मेरी माँ से बात करा दीजिए सर। सर, मुझे प्लीज अपना फोन दे दीजिए सर। सर अब समझने की कोशिश कीजिए सर। सर सर ये अच्छी औरत नहीं है सर। ये इसने मुझे यहाँ बंद करके रखा है सर। What is this, Sharan? सर, आप इसकी टेंशन क्यों ले रहे हो? ये तो वहां से हिल भी नहीं सकता। Cheers. ये क्या कर रहे हो आप लोग? सर, आप ये क्या कर रहे हैं सर? वो मेरी बीवी है सर। सर, आप ये क्या कर रहे हैं? सर, बीवी है सर मेरी वो। शर्मित! सर, लगता है आप बहुत अनकंफर्टेबल हो रहे हो। मैं बस इसे ठीक करके आती हूँ। शरण, बात करनी है मुझे। सर बचा लीजिए मुझे सर। हाथ छोड़। क्या कर रहे? बिल्कुल चुप। तुम्हारे वजह से मेरा कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ से जाने वाला था और इस काम के पैसे मिल रहे मुझे, समझे? इसलिए एक लफ्ज नहीं बोलोगे तुम। क्या हो गया तुझे? करते रहोगे ना। अब एक लफ्ज मत बोलना। पड़ा रहे ऐसे। Is everything okay? Yes, sir. Everything is completely okay. हमारे यहाँ पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है, लेकिन यहाँ जो कुछ भी हो रहा था वो घिनौना होने के साथ साथ किसी भी इंसान को मानसिक रूप से तोड़ देने वाला था। अब ऐसे वक्त में उसके लिए सिर्फ एक ही उम्मीद थी जो उसे इस नर्क से बचा सकती थी, और वो थी उसकी माँ सतबीर कौर। लेकिन बड़ा सवाल ये था कि अब शरणप्रीत हरविंदर के साथ और क्या करने वाली थी, और क्या उससे पहले हरविंदर की माँ उसे शरणप्रीत के चंगुल से छुड़ा पाएगी?
हेलो बेबी पुत्र, कितने दिनों बाद याद आई माँ की। बेबी मैंने माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। पुत्र, तू तू इतना रो क्यों रहा है? तुझे छोड़ के चला आया ना, इसीलिए मुझे ऐसा भुगतना पड़ रहा है। वो औरत मुझे मार डालेगी, बचा ले मुझे, वो मार डालेगी मुझे छोड़ेगी नहीं। वो बहुत खराब है, वो कभी भी आ सकती है। किससे बात कर रहे थे तुम? किससे बात कर रहे हो? फोन दो, फोन दिखाओ मुझे, दिखाओ तुम, फोन दिखाओ। अच्छा, तुम अपनी माँ से मेरी शिकायत कर रहे थे? पुत्र, क्या कह रहे थे तुम? क्या कह रहे थे अपनी माँ से मेरे बारे में? क्या बात कर रहे थे? नहीं बताओगे? ठीक है, अब मैं तुझे दिखाती हूँ। अब इसे देखकर कहना चाहोगे कि तुम अपनी माँ से क्या बातें कर रहे थे? यही कह रहे थे ना कि मैं तुझे टॉर्चर करती हूँ, हैरेस करती हूँ। यही कह रहे थे ना तुम अपनी माँ से? नहीं, तुम मैनू जान दे, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ रहा हूं। आज मैं तुझे जाने नहीं दूंगी, आज मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। झंझट जा। पुत्र, बेबे खोलो दरवाजा। पुत्र, वो देख, मेरी बेबे आ गई। अब तूने जितने भी जुल्म किए ना, उन सब की सजा मिलेगी तुझे। तू देखना अब तू। खोलो दरवाजा। अच्छा, तो ये तेरा प्लान था। अब मैंने तुम्हारा प्लान देख लिया ना, अब तुम मेरा प्लान देखो। तू पागल हो गई है। मार। इंस्पेक्टर साहब देखिए इसने मेरे साथ क्या किया है। ये दोनों माँ बेटे हमेशा मुझे डाउरी के लिए मारते रहते हैं। अब प्लीज मुझे इन दोनों से बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। इसने पूरा हाथ काटा है सर। ये सच नहीं है। सर मुझे बचा लीजिए। इंस्पेक्टर साहब, ये लोग शादी के बाद से मुझसे पैसे मांगने लगे, लेकिन मेरे पास कोई पैसे नहीं है। प्लीज प्लीज मुझे इन दोनों से बचा लीजिए। सर ये झूठ बोल रही है। सर तू क्या बोले जा रही है? सर ये मुझे बहुत परेशान करती है। सर प्लीज मुझे बचा लीजिए। चुप कर, सब पता है मुझे। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे पुत्र को यहाँ क्यों पकड़ कर लाए हो? इसने किया क्या है? भाई दहेज का मामला है, लड़की ने कंप्लेंट करवाई है। तो इसकी छोड़, तू सुन, तुझे भी अंदर जाना है अभी। पर हमने किया क्या है? तुम दोनों माँ बेटे बहू को मारते हो और सवाल मुझसे पूछते हो कि मैंने किया क्या? तू क्यों मेरे पुत्र के पीछे पड़ी? तू इसे छोड़ क्यों नहीं देती? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने कहा था ना, ये हमेशा कहती रहती है कि अगर मैंने पैसे नहीं दूंगी तो मुझे इन्हें छोड़ के जाना होगा। इंस्पेक्टर साहब, छोड़ मुझे। मैं बहुत प्यार करती हूँ। छोड़। आप ऐसे क्यों कर रहे हो? आपको पता है ना मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर तुम चाहते हो कि बेबी जेल ना जाए, तो अभी के अभी सबके सामने बोल दे कि तू इनसे कोई रिश्ता नहीं रखेगा। मैं कंप्लेन वापस ले लूंगी। बोल बोल। बेबे हाँ पुत्र, तू चली जा। क्या है कि कह रहे हैं? मैंने कहा ना, तू जा यहाँ से। पुत्र, मैं तुझे इस मुसीबत की घड़ी में छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? बेबे तू जा।
इंस्पेक्टर साहब, ये हमेशा अपनी माँ के बहकावे में आके ये सब करते हैं। मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं कंप्लेंट वापस ले लेती हूँ। ओ बीबी, बड़ी खुशकिस्मत है तू कि बहू ने कंप्लेंट वापस ले ली। चलो जाओ। पुत्र, मैं तेरे साथ चलती हूँ। नहीं जा सकती तू मेरे साथ, जा यहां से। मैंने कहा था ना, कानून मेरा ही साथ देगा। अब ना नारी जो अब मैं तुझे सबक सिखाती हूँ। शरण, ये सब तुम क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? अरे कहीं मर गया तो? आप उसके बारे में क्यों सोच रहे हो? आप मेरे बारे में सोचो ना। आई थिंक तुम्हें पहले सब ठीक कर लेना चाहिए। कौन? तू अभी भी अपनी माँ को याद कर रहा है ना? शरण, आई एम नॉट कंफर्टेबल। मुझे अपने देश के कानून पर पूरा भरोसा है। ये बात एक ऐसी औरत कह रही थी जिसने खुद कानून को अपनी घिनौनी हरकतों का सहारा बना लिया था। माना कि हमारे संविधान में औरतों की हर राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून बने हैं, क्योंकि औरतों को आज भी अबला समझा जाता है। लेकिन इस केस में एक औरत ही इतनी बड़ी जल्लाद थी जिसने अपने पति की जिंदगी को इस कदर नर्क बना दिया था कि ना वो जीने लायक था और ना मरने लायक। ऐसी घटनाएं अक्सर बंद दरवाजे के पीछे होती है, जिस पर ना समाज की नजर पड़ती है और ना कानून की। एक तरफ इस एक तरफा कानून की शिकार थी एक माँ और दूसरी तरफ तड़प रहा था हरविंदर। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने एक लड़की पर भरोसा करके अपना पूरा जीवन उसे सौंप दिया। लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने अपनी माँ की बात नहीं मानी। अब हमें देखना ये है कि क्या हरविंदर इस मानसिक और शारीरिक कष्ट से निजात पा सकेगा या कहीं वो अपना मानसिक संतुलन तो नहीं खो देगा। बीजी, मार डालेगी वो मेरे पुत्र को, जिंदा नहीं छोड़ेगी उसे। चुप हो जा बीजी। वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करती थी, माँ का कलेजा, माँ की ताकत। जब वक्त आया माँ की ताकत दिखाने का तो तूने ये रोना धोना शुरू कर दिया। ये है माँ की ताकत। बोल बीजी, यूं माथा पीटने से तू अपने पुत्र को बचा लेगी क्या? बोल बीजी। भैन जी, मैनू लगता रज्जो बिल्कुल ठीक कह रही है। हम इस तरह हाथ ते हाथ रख के नहीं बैठ सकते, सानू कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा। रज्जो, तू फोन लगा। किसको फोन लगाऊं? मेरे पुत्र को फोन लगा। पर भैन जी, की फायदा फोन मिलाने दा? पर पाजी, कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। सबसे पहले तो भैन जी मालूम करना पड़ेगा कि वो कुड़ी साडे हरविंदर दे पीछे हुण तक क्यों पई है। ओनू की इंटरेस्ट है साडे हरविंदर विच? भाई ना तो हुण क्रिकेट खेलदा है और उसके दोनों पैर भी चले गए, तो हुण भी ओदा पीछा क्यों नहीं छड़ रही है? बीजी, एक जगह है जहां से हम अपनी लड़ाई की शुरुआत कर सकते हैं। शरणप्रीत का ऑफिस। कहिए, मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ? शरणप्रीत आपकी कंपनी की मार्केटिंग हेड है। आप उसके और उसके पति के बारे में क्या जानते हो? देखिए शरणप्रीत हमारी कंपनी में काम करती है, बस इतना ही हम जानते हैं। और अपने एम्प्लॉयज का हम कोई पर्सनल डिटेल्स नहीं रखते, इसलिए इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अच्छा, लेकिन शादी के तुरंत बाद ही आपने उसे एक बड़ी प्रमोशन गिफ्ट के तौर पर दी थी। जाहिर सी बात है, ऐसा आपने खुश होकर नहीं किया होगा, अपने इस कंपनी के फायदे के लिए किया होगा। या फिर यह कहना ठीक रहेगा कि इसमें आपका कोई पर्सनल फायदा था?
देखिए ये क्या लांछन लगा रही हैं आप मुझ पर? हमने उसे प्रमोशन इसलिए दिया था क्योंकि वो मिसेस हरविंदर है। एक इंटरनेशनल क्रिकेटर की बीवी, यही ना? लेकिन अब तो हरविंदर क्रिकेटर भी नहीं रहा, तो अब आपने उसकी पोस्ट कंटिन्यू क्यों की? देखिए, मैंने सब मालूम कर लिया है। मैं आपसे विनती करती हूँ, आप हरविंदर को उस नर्क से निकालने में मदद कीजिए हमारी, प्लीज। देखिए, एक माँ की खातिर हमारी मदद कीजिए, नहीं तो मेरे पुत्र को मार देगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। देखिए, हम चाहते तो पुलिस के पास भी जा सकते थे, लेकिन हम पहले आपके पास आए ताकि आप बेवजह किसी मुसीबत में ना पड़ जाएं। अगर ये बात किसी दूसरे तरीके से खुलेगी तो याद रखिएगा, आप भी इसमें जरूर फंसेंगे। अगर आपने हमारी मदद नहीं की और मैंने अपना पुत्र खो दिया तो याद रखिएगा, आपकी मां भी बहुत रोएगी। ब्लू रिबन टीम को जीतने के लिए सिर्फ 5 रन की जरूरत है और सिर्फ ये आखिरी गेंद बची है। क्या हरविंदर अपनी टीम को जीत दिला पाएगा? सबकी सांसें थमी हुई है और धड़कनें तेज हो चुकी हैं और सबकी निगाहें हरविंदर पर रुकी हुई हैं। और ये हरविंदर ने, और ये मारा छक्का और हमारी टीम जीत गई और इसके साथ हरविंदर को इंडियन टीम में सिलेक्शन। हाँ पुत्र, किससे फोन मिला रहा तू? किससे फोन मिला रहा था? और तुम बाहर कैसे आए? हाँ? चिल्ला और चिल्ला, जितना चिल्लाना है ना चिल्ला। तेरे बेबी यहाँ नहीं आने वाले, चिल्ला। माँ आ चुकी है। जब भी कोई बेटा सच्चे दिल से अपनी माँ को पुकारता है ना, तो माँ को आना ही पड़ता है। वाह वाह बेबी वाह, क्या डायलॉग मारा है, एकदम बॉलीवुड स्टाइल, वेरी नाइस। मारो इसे, मारो और मारो मुझे। आप दोनों के मारने से मेरा केस और भी स्ट्रांग हो जाएगा। मैं पुलिस को बोल दूंगी कि तुम तीनों मिलके मुझे टॉर्चर कर रहे हो और कानून मेरा ही साथ देगा, क्योंकि इस सिचुएशन में अबला नारी मैं ही। अबला नारी? मैंने क्या किया? कानून का मजाक बना रखा है तूने। अरे ये लोग मुझे मारे थे, आप क्यों कैसे कर रही हो? अरे कानून होता है दुखियारी औरतों की हिफाजत दे वास्ते, लेकिन तू जैसी चंडाल औरतें इसका गलत इस्तेमाल करती हैं। अब तू चल। छोड़ो मुझे। तूने पुलिस को सब कुछ बता दिया?
मेरे पति के सामने मैंने तेरे साथ क्या क्या नहीं किया रोनी। चल मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी रोनी, चल। कभी नहीं। पूत कपूत हो सकता है पर माता कुमाता नहीं हो सकती। हमारे संविधान में औरतों की सुरक्षा के लिए कुछ कानून बनाए गए हैं, लेकिन कुछ महिलाएं उन कानून का गलत फायदा उठाती हैं। साथ ही चाहेंगे कि कानून आंख से पट्टी हटाकर इस ओर भी गौर करे। रॉडनी सरकारी गवाह बन गया, लेकिन उसे शरणप्रीत के गुनाह को उकसाने और उसमें शरीक होने के लिए सजा मिली। साथ ही सोनू को इस गुनाह को नजरअंदाज करने के लिए और एक शादीशुदा औरत से रिश्ता रखने के लिए सजा मिली। और शरणप्रीत को आईपीसी सेक्शन 338, 346 और 420 के तहत 7 साल की सजा सुनाई गई। आप भी सावधान रहें। कहीं भी, कभी भी किसी की भी हरकत इंसानियत के दायरे पार करती नजर आए तो फौरन पुलिस को खबर करें। और हाँ, अपने माँ बाप से जरूर शेयर करें। इसी के साथ मैं पूजा गौर आपसे लेती हूँ इजाजत। फिर होगी आपसे मुलाकात जुर्म के खिलाफ हिम्मत और हौसले की एक और ऐसी सत्य घटना के साथ। तब तक सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ। तो सावधान